Last time we discussed about chapter number 8, binomial theorem, or we discussed exercise 8.1, question number 1. Today we discuss about exercise 8.1, exercise 8.1, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2/x minus x/2 raised to 5, 2/x minus x/2 raised to 5, 2/x लिखा है minus x/2 raised to 5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a plus b raised to n is equal to nc0 a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square up to ncn a raised to 0 n minus n यानी कि 0 b raised to n। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो 5 तक जाएगी, है ना, 5 तक लेंगे तो 5 तक जाएंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला कैसे होगी, लिख देंगे यहाँ पर फॉर्मूला a plus b raised to n is equal to, यहाँ पर क्या होगा 5 लिखेंगे, a plus b raised to 5, सॉरी n की फॉर्मूला n की जगह रख, n की वो जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, a plus b raised to n में nc0 a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square plus up to ncn a raised to 0 यानी कि 1 होगा b raised to n। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो सबसे पहले करेंगे कि 5 है, यहाँ पर पावर कितना है 5, तो 5 जो पावर है तो उसमें आप क्या लिखोगे, a is equal to 2/x लिखो, b is equal to क्या होगा minus x/2, b is equal to minus x/2 ले लो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x plus minus x/2 raised to 5, उसमें a is equal to 2/x है, b is equal to minus x/2 है और n is equal to कितना लेंगे 5, n is equal to 5 है। अब क्या करेंगे कि एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के लिए सभी वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्या होगा, चलो n is 5, c0 a is 2/x raised to n is 5 plus nc1 5 c1 a is 2/x n minus 1 5 minus 1 4 into b means x/2 plus nc2 5c2 a is to n minus 2 a means 2/x 5 minus 2 3 b means x/2 square। ओके, तो 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया, इसके बाद 3, तो क्या हो जाएगा 5c3 2/x रेज़ टू कितना होगा 2 minus x/2 और कितना होगा 1, सॉरी 3 हो गया यहाँ पर 3, 5 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा b क्यूब यानी कि minus x/2 का क्यूब। ओके, 5c4 2/x रेज़ टू 1 into minus x/2 रेज़ टू 4 plus 5c5 2/x रेज़ टू 0 और minus x/2 रेज़ टू कितना होगा यहाँ पर 5 b रेज़ टू n यानी कि b रेज़ टू 5, सो minus x/2 रेज़ टू 5 हो जाएगा। ओके, अब सॉल्यूशन करें, क्या से सॉल्यूशन करेंगे, तो 5 से 0 का आंसर आपको मालूम है कितना होगा, 5 से 0 का आंसर 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। चलो 2:5, तो 2:5 का आंसर कितना होगा 32, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 32, 2:5 is equal to 32 divided by x is to be 5 होगा। ओके, प्लस 5c1, तो 5c1 का आंसर क्या होगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 2:4 का आंसर कितना होगा 16 by x is to 4 minus x by
2, यानी कि ये जो टर्म है इसका सॉल्यूशन ये होगा। ओके, चलो आगे 5c2 कहाँ से कितना होगा 5 into 4। ओके, नीचे कितना होगा 2 into 1 2 क्यूब तो 8x raised to क्यूब और आगे क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो तब चलो 3 आगे नीचे देखो 5 से 3 तो 5 से 3 मिस किया तो 5 से 3 मिस लिखेंगे 5 into 4 into 3 3 into 2 into 1। 5 से 3 के लिए क्या लिखेंगे हम 5 into 4 into 3 3 into 2 into 1 2 स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। चलो माइनस एक्स क्यूब कहाँ से क्या होगा माइनस एक्स क्यूब बाय 8 प्लस 5c4 यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1 2 3 4 4 आ गए तो 5 to 1 में 3 into 2। ओके 4 into 3 into 2 into 1। चलो 2 by x is to 1 तो 2 by x ही रहेगा माइनस x is to 4 तो क्या आएगा प्लस x is to 4 और 2 is to 4 यानी कितना होगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 2 is to 4 means 16। चलो आगे प्लस 5 से 5 का आंसर 1 इसका 0 का पावर क्या होगा 1 2 by x is to 0 यानी कि 1 माइनस x is to 5 तो माइनस x is to 5 यहाँ पर 32। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी एक्सपांड हमने कर दिया। ठीक है, अब एक्सपांड कर तो दिया है लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन करेगा तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि 32 by x is to 5 32 by x is to 5 प्लस यहाँ से क्या कट हो जाएगा 2 8 जा 16 तो 8 5 जा 40 प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 40x देखो प्लस माइनस माइनस 40x डिवाइडेड बाय x is to 4 है तो x यहाँ से निकाल दो तो क्या हो जाएगा x क्यूब। तो चलो इतना क्लियर हो गया। आगे तो प्लस यहाँ पर देख सकते हो कि x स्क्वायर है यहाँ से x स्क्वायर 2 कट हो गए यहाँ से 4 कट हो गए 2 4 जा 8 5 4 जा 20 by x मिल गया। उसके बाद आगे चलो प्लस यहाँ से 3 को हटा दो 2 जा 4 कर दो तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस 5 2 जा 10 10 4 जा 40 by 8 तो 5। ओके 5 का आंसर आ गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ पर x क्यूब है तो एक ही x बचेगा तो 5x ओनली। आगे प्लस यहाँ पर देखो 4 4 3 3 2 2 ओके 2 8 जा 16 तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 5 यहाँ से x कट हो जाएगा तो 5x क्यूब बाय 8 5x क्यूब बाय 8। ओके उसके बाद आएगा प्लस माइनस माइनस 1 into 1 1 x is to 5 by 32 x is to 5 by 32। ओके तो यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया है और आंसर है 32 by x is to 5 32 by x is to 5 minus 40 by x cube plus 20 by x minus 5x plus 5x cube by 8 minus x is to 5 by 32। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके ये राइट नंबर है। चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2x minus 3 is to 6 2x minus 3 is to 6। तो सबसे पहले क्या करें कि a is equal to क्या लेंगे 2x और b is equal to क्या लेंगे 3 और n is equal to क्या लेंगे 6। तो उसी तरह हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या होगा a plus b raised to n is equal to nc0 a raised to n plus nc1 a raised to
a raised to n minus 5 into b raised to 5 plus nc6 a raised to n minus 6 into b raised to 6। क्यों 6 तक जाए? इसलिए गए हम कि यहाँ पर 6 तक पावर है, ठीक है, उसका पावर कितना है 6 है, तो हम फॉर्मूला में 6 तक ही जाएंगे और फॉर्मूला के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वी राइट दैट a is equal to 2x, b is equal to 3 and n is equal to 6। ओके, चलो स्टार्ट करें। n 6 c0 a 2x raised to n 6 plus nc1 6c1 a means 2x raised to n minus 1 6 minus 1 और कितना होगा 5। ओके, into b तो 3 plus nc2 6c2 ओके a raised to 2x raised to n minus 2 6 minus 2 कितना बनेगा 4 b square means 3 square। ओके, चलो आगे nc3 तो 6c3 ओके a is 2x raised to n minus 3 तो 3b cube यानी कि 3 cube प्लस यहाँ पर आगे ले लेते हैं प्लस nc4 6c4 a raised to 2x raised to n minus 4 तो 6 minus 4 कितना होगा 2 b raised to 4 b means 3 raised to 4 plus nc5 6c5 okay a raised to n minus 5 a means 2x and n means 6 minus 5 is 1 into b raised to 1 b means into b raised to 5 बाकी रहा b raised to 5 तो 3 raised to 5 plus nc6 तो 6 2x raised to 0 into b raised to 6 तो 3 raised to 6। अब सॉल्यूशन निकालना है बाकी आपको, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले तो एक बार देख लो आप कि सभी टर्म राइट है कि रॉन्ग है। आपको एक एक टर्म देखना है, नंबर 0 नंबर 1 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 और 6 हो गया। ओके, चलो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर यानी कि 0 नंबर से स्टार्ट करें। 6 से 0 का आंसर होता है 1 2 raised to 6 2 raised to 6 का आंसर कितना बनेगा वो चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 1 2 3 4 5 6 तो 64 होगा 64 x raised to 6। देखो 2 raised to 6 यानी 64 x raised to 6। उसके बाद प्लस 6c1 का आंसर कितना होगा 6 2 raised to 5 तो 32 x raised to 5 into 3 plus 6c2 तो 6 into 5 2 into 1 2 raised to 4 तो 16 x raised to 4 3 square यानी कि 9 plus cc3 6c3 तो 6 into 5 into 4 3 into 2 into 1 और 2 cube x cube यानी कि 8x cube। ओके, 3 का क्यूब तो कितना होगा 27। उसके बाद सॉरी 6c4 यानी कि 6 5 4 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 तो 4 3 2 into 1 2 square x square यानी कि 4x square 3 raised to 4 कितना होगा 3 raised to 4 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 6c5 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1 2 3 4 5 ओके तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 2x raised to 1 तो 2x और 3 raised to 5 तो 3 raised to 5 जैसे कि 3 raised to 4 हुआ 81 और तो 81 मल्टीप्लाई 3 तो 3 8 3 जा 24 243 ओके 6 का आंसर कितना होगा 1 इसका भी आंसर 1 3 raised to 6 का आंसर कितना होगा तो 2 4 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 तो 3 is 9 4 is 12 1 सॉरी 12 1 2 12 का कितना होगा 12 और यहाँ पर 3 6 और 7 7 2 9 तो यहाँ पर टोटल आंसर कितना होगा 7 2 9। अब
अब देखो कि ये जितने भी टर्म है सभी के सभी टर्म का आपको सॉल्यूशन करना आता है और आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्मल सॉल्यूशन कर लेता हूँ, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी टर्म है वो आप खुद कर लेना। यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से 4 4 कट, 3 3 कट, 2 3 जा 6 बन जाएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा सब, 5 5 4 4 3 3 2 2 कट हो जाएगा। उसके बाद 7 को नहीं लास्ट में रहेगा, ओके। तो ये सब टर्म के आपको सॉल्यूशन करने हैं, वो आपको आता है और आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो आप सॉल्यूशन का यहाँ पर मैंने बाकी रखा है, तो सॉल्यूशन आप खुद के हिसाब से कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ और उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन ही आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूरा का पूरा सम आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, x/3 + 1/x, x/3 + 1/x raised to cube, x/3 + 1/x raised to 5, नॉट क्यूब, raised to 5, ओके। तो यहाँ पर पावर कितना है 5, तो फॉर्मूला में कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, a + b raised to n, so nc0 a raised to n, nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square plus nc3 a raised to n minus 3 into b cube plus nc4 a raised to n minus 4 into b raised to 4 plus nc5 a raised to n minus 5 into b raised to 5। तो 5 तक हम जाएंगे और आपको करना क्या है, a is equal to what, b is equal to what and n is equal to what। कौन सी वैल्यू आएगी, a b और n की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a is equal to x/3, उसके बाद b is equal to 1/x लिखेंगे और n is equal to कितना होगा 5 लिखेंगे। a is equal to x/3, b is equal to 1/x and n equal to 5 तक लिखेंगे और उसके बाद सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो n is equal to कितना होगा 5 c0 5 c0 a raised to n यानी कि x/3 raised to 5 प्लस चलो nc0 का हो गया। उसके बाद nc1 के लिए फाइंड करो, तो nc1 के लिए क्या होगा 5c1 a raised to यानी कि x/3 raised to n minus 1, 5 minus 1 कितना होगा 4 into b means 1/x, okay, plus nc2 means what 5c2 a raised to यानी कि x/3 raised to 5 minus 2 यानी कि 3b square यानी 1/x whole square plus nc3 means क्या होगा 5c3 a means x/3 है तो x/3 लिख लो, n minus 3 तो 5 minus 3 2 हो जाएगा और b cube यानी कि 1/x cube, ओके। तो 3 तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 4 nc4 के लिए क्या होगा 5c4 a raised to n minus 4 means what, so a raised to n minus 4 x/3 raised to 1 into b raised to 4 1/x raised to 4, ओके। चलो आगे नेक्स्ट है लास्ट टर्म 5c5 a raised to n minus 5, so x/3 raised to 0 into b raised to 5, so 1/x raised to 5। अब बाकी सॉल्यूशन करना ही बाकी रहेगा, जो सॉल्यूशन हम एग्जांपल और एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था उसी तरह आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन करोगे यानी कि सॉल्व करोगे, जैसे कि 5c0 का आंसर कितना होगा 5, 5c1 का आंसर कितना होगा 5, यहाँ पर 5c0 का आंसर 1
5 और बाद में ये सब तो नॉर्मल सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसमें जो कट होता है वो कट कर दो, रिमूव होता है रिमूव कर दो, ठीक है। और उसके रिलेटेड आप सॉल्यूशन कंप्लीट करोगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा। और एक एक स्टेप में सॉल्यूशन कंप्लीट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आधा रखा है, सॉल्यूशन आपको करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है। ओनली फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, a + b = n वाली फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 8.1 से 1 में 1 2 से लेके 5 सभी के सभी सम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। ओके, रेडी।